देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर्सन आपके उत्तर हमारे की इस शानदार वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न नंबर 1, दुनिया का सबसे अनोखा पेड़ है मंचीनील। प्रश्न नंबर 2, पक्षी झुंड में उड़ते समय अंग्रेजी के वी आकार की आकृति क्यों बना लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, पाम ऑयल बहुत चर्चा में क्यों रहता है। प्रश्न नंबर 4, घरेलू एलपीजी सिलेंडर में गैस कितने प्रेशर पर भरी जाती है। और प्रश्न नंबर 5, अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है। प्रश्न नंबर 1, दुनिया का सबसे अनोखा पेड़ है मंचीनील। ये हमें क्वेश्चन भेजा है सुनील कुमार यूपी से। मंचीनील जिसका मतलब होता है मौत का सेब। मंचीनील दुनिया का सबसे जहरीला पौधा है। इसकी पत्तियां इतनी जहरीली होती है कि अगर आप बारिश के दौरान इसके नीचे खड़े होते हैं तो आपकी त्वचा पर छाले पड़ जाएंगे, क्योंकि बारिश की बूंदें पत्तियों के संपर्क से विषाक्त हो जाती है। यह रस इतना असरदार है कि कार के पेंट को आसानी से गला सकता है। इस पौधे में कई असाधारण विष होते हैं, जिनमें से कुछ की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। मंचीनील के पेड़ को छूने और यहाँ तक इसके आसपास सांस लेने तक की इजाजत नहीं दी जाती। फ्लोरिडा में ये पेड़ जहाँ उगते हैं, इसके बारे में पेड़ों पर स्पष्ट चेतावनी लिखी होती है। प्राय जहरीले फल कड़वे होते हैं। कुतरने वाले प्राणियों के लिए एक तरह की चेतावनी होती है, जबकि मंचीनील के मामले में ऐसा नहीं। इसका स्वाद शुरू में मीठा और स्वादिष्ट होता है। इसके बाद ये तीखी मिर्च जैसा स्वाद देने लगता है। तब शरीर में जलन शुरू हो जाती है और सांस नली बंद होने लगती है। फल खाने में जठरांत अवरुद्ध हो जाता है और साथ ही आंतों में रक्तस्राव होने लगता है। इसके अलावा नसों में झंझनाहट, बैक्टीरियल सुपरिन्फेक्शन, एडिमा आदि हो जाता है, जो श्वसन प्रणाली को पूर्णतः बंद कर देता है। ये अचरज वाली बात नहीं है कि मंचीनील एक संकटग्रस्त वनस्पति प्रजाति है। आखिर कौन ऐसे पौधे को अपने आसपास उगता देखना चाहेगा। मंचीनील के पौधे को नष्ट करते समय बस एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, इसे जलाने की कोशिश कभी भूल से भी न करें। आप समझ गए होंगे, इसका धुआं भी जहरीला होता है। क्वेश्चन नंबर 2, पक्षी झुंड में उड़ते समय अंग्रेजी के वी आकार की आकृति क्यों बना लेते हैं। और ये क्वेश्चन भेजा है सीता रानी एमपी से। अधिकतर प्रवासी पक्षी झुंड में उड़ते समय अंग्रेजी के वी आकार की आकृति क्यों बना लेते हैं। क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है। हाँ, कुछ प्रवासी पक्षी जो लंबी दूरी तय करते हैं वह ऐसा करते हैं, मगर क्यों करते हैं, मस्ती मजाक तो जवाब नहीं, वो अपना ऊर्जा बचाने के लिए ऐसा करते हैं। आपने कभी ना कभी पानी वाला जहाज तो देखा होगा। जब जहाज आगे जाता है तो उसके ठीक पीछे वाला पानी नीचे दब जाता है और बगल वाला पानी ऊपर को उछलता है। लगभग ऐसी स्थिति तब होती है जब कोई पक्षी या हवाई जहाज हवा में आगे जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पानी ना होकर हवा होती है। जैसे ही पक्षी आगे जाता है, उसके ठीक पीछे की हवा नीचे की ओर जाती है और उसकी बगल वाली हवा ऊपर को उड़ती है। ये बगल से उड़ती हवा किसी और पक्षी के लिए ईंधन का काम करती है। यदि पीछे वाला पक्षी साइड में ना उड़कर ठीक पीछे कतार बनाकर उड़े तो हवा उसको नीचे की ओर धकेल देगी। इस प्रकार ऊपर बने रहने के लिए उसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी और वो जल्दी ही थक जाएगा। हर एक पक्षी को आगे वाले पक्षी से यही हवा चाहिए होती है, इसलिए वो आगे वाले की साइड में रहते हैं और इस तरह एक के पीछे एक रहने से वी की आकृति बन जाती है। आगे वाले को बाकियों के मुकाबले ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। कभी कोई पक्षी आगे रहता है, कभी दूसरा, बारी बारी से सबकी बारी आती है। ऐसा बदला बदली चलती रहती है और लगभग हर पक्षी एक बार ग्रुप लीडर हो ही जाता है। वो ये काम बेखूबी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पाम ऑयल बहुत चर्चा में क्यों रहता है। और ये क्वेश्चन भेजा है केडी जयपुर से। आजकल बाजार में मिलने वाला लगभग सभी बिस्कुट और नमकीन पाम ऑयल का प्रयोग किया जाता है। पाम ऑयल के क्या फायदे और नुकसान है। रोजमर्रा के खाने से जुड़ा ये एक अच्छा प्रश्न है। पाम ऑयल बहुत चर्चा में रहता है और इस पर बहुत शोध भी की गई है। ये कई अफ्रीकी देशों में हजारों साल से इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले ये समझ लेते कि पाम ऑयल होता क्या है। पाम ऑयल, जिसे ताड़ का तेल भी कहा जाता है, उसे ताड़ की एक विशेष प्रजाति एलेइस गुइनिसिस के फल से बनाया जाता है। इस पेड़ को तेल का ताड़ या फिर पाम ऑयल भी कहा जाता है। ताड़ का तेल भी नारियल के तेल के जैसे ही वनस्पति तेल है। पाम की कई प्रजातियां हैं। ताड़ और नारियल दोनों एक ही परिवार एरेकेसी के सदस्य हैं। पाम ऑयल का प्रयोग शैम्पू, क्रीम आदि से लेकर नमकीन, बिस्किट, पिज्जा, पेस्ट्री आदि खाने के पदार्थों में उपयोग होता है। ये तेल, घी और मक्खन का सस्ता विकल्प है, क्योंकि पाम ऑयल कमरे के तापमान पर जम जाता है। इस वजह से ये बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, नमकीन आदि के फ्लेक्स में काम आता है। पूरी दुनिया में आजकल पाम ऑयल का प्रयोग बहुत बढ़ गया है, क्योंकि ये बहुत सस्ता होता है। आप कुरकुरे, हल्दीराम की नमकीन, ओरियो बिस्कुट, चिप्स, कोई भी घर पर मौजूद नमकीन या फिर बिस्किट आदि पैकेट की सामग्री की सूची की अगर जांच करेंगे तो आपको कई चीजों में पाम ऑयल आसानी से मिल जाएगा। बच्चों को पाम ऑयल के नुकसान, पाम यानी कि ताड़ के तेल के सैचुरेटेड फैट होता है, जो आसानी से जम जाता है और इसका पाचन मुश्किल होता है। ये धमनियों में रक्त के बहाव को बाधित
करता है, जिससे हृदय रोग की संभावना बढ़ सकती है। इसका प्रयोग रोजाना में स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, घरेलू एलपीजी सिलेंडर में गैस कितने प्रेशर पर भरी जाती है? एलपीजी लगभग ब्यूटेन 80% और प्रोपेन 20% मिश्रण होता है। साधारण दाब और तापमान पर ये दोनों गैसीय अवस्था में ही रहती है। यदि इन्हें गैसीय अवस्था में ही सिलेंडर में भरा जाए तो तब उनका द्रव्यमान बहुत ही कम रहेगा और इधर उधर ले जाना भी खतरनाक होगा। इसलिए इन्हें तरल अवस्था में उच्च दाब पर ही सिलेंडर में भरा जाता है। अब बात आती है कि ये प्रेशर कितना हो सकता है जिस पर इस प्रोपेन और ब्यूटेन के मिश्रण को तरल अवस्था में सिलेंडर में भीतर रखा जा सके। भरते समय सिलेंडर को लगभग 80% ही भरा जाता है और 20% अपर स्पेस रखा जाता है। एलपीजी वाष्प का एलपीजी तरल में रूपांतरण द्रवीकरण कहलाता है और ये एलपीजी वाष्प के तापमान और दबाव पर निर्भर करता है। वाष्प का तापमान जितना अधिक होगा, वाष्प को तरल अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक दबाव अधिक होता जाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि जिस दाब पर गैस एलपीजी तरल अवस्था में बदल जाएगी उसी के आसपास ही इसका फिलिंग प्रेशर रहेगा। नीचे दिए गए प्रोपेन का फेज डायग्राम देखें। हम अपनी गणना के लिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लेते हैं तो पाएंगे कि लगभग 10 बार से ऊपर प्रेशर लगाने पर प्रोपेन तरल अवस्था में बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? और ये क्वेश्चन मेजर रानी शर्मा ने एमपी से। अक्सर हम लोग चाय पकौड़े आदि नाश्ते का सामान अखबार में लपेट कर रख देते हैं और उसी में खाने लगते हैं। देखने में तो ये एक मामूली सी बात लगती है, मगर क्या आपको पता है कि ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है? तो कैसे ये हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है और कौन सी बीमारी होने का खतरा रहता है, आइए देखते हैं। अखबार में खाना रखने, खासतौर पर कोई गर्म चीज रखने से अखबार की प्रिंटिंग में इस्तेमाल हुआ इंक खाने में लग जाता है। ये स्याही शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होती है क्योंकि इसमें डाइआइसोब्यूटाइल फटालेट और डाइन आइसोब्यूटालेट जैसे खतरनाक केमिकल्स होते हैं। ये रसायन जब गर्म खाने के संपर्क में आते हैं तो ये बायोएक्टिव तत्व को सक्रिय कर देते हैं। अखबार की स्याही किसी कार्ड बॉक्स में इस्तेमाल होने वाले केमिकल से कम नहीं होता है। ये भी शरीर के लिए इतना ही नुकसानदायक है। अखबार में लिपटा खाना खाने से पाचन तंत्र खराब हो जाता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक जब अखबार में गर्म खाने की चीज रखी जाती है तो इंक पिघलकर खाने में चिपक जाती है। अखबार के इंक में खतरनाक रसायन होते हैं। इसके शरीर में जाने से हार्मोन्स का संतुलन भी बिगड़ जाता है, जिस वजह से प्रजनन क्षमता कमजोर हो सकती है। इससे कई बार संतान का सुख भी छिन जाता है। न्यूज़पेपर में काफी मात्रा में टॉक्सिन होते हैं क्योंकि अखबार के कागज रिसाइकिल करके बनाया जाता है। इसके बाद प्रिंटिंग होने की प्रक्रिया से लेकर लोगों तक पहुंचने तक के दौरान इसमें कई बैक्टीरिया आ जाते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक अखबार में इस्तेमाल हुए इंक के पेट में जाने से मुंह, गले और पेट का कैंसर हो सकता है क्योंकि इसमें काफी मात्रा में हार्ड केमिकल मिले होते हैं जो मानव शरीर को सूट नहीं करते हैं। तो देवियों और सज्जनों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। प्रश्न के साथ साथ आपका पूरा नाम व शहर का नाम डालें जिससे अगले वीडियो में प्रश्न करने वाले का नाम बता सके। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को दबाकर लाइक व शेयर करें। थैंक यू।